Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a four-part of the chapter of process to compel appearance of person. And in this particular lecture, we will discuss three sections of this chapter, section 72 to section 74, which dealt with the concept of warrant. As we have discussed, whenever the court wants to call any person before the court of law, there is a process. First of all, the court used to issue a summons. If the summons is duly served and the person fails to remain present before the court of law, then court is having a power to issue the warrant. So what will be the form of warrant? What will be the duration of warrant? In what manner the warrant will be executed, that we will discuss in this lecture. तो आज हम वारंट के 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमको पता है जब कभी भी कोर्ट किसी पर्सन को बुलाएगा तो सबसे पहले समन्स इशू करेगा। अगर समन्स सर्व होने के बाद जिस डेट पर उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट रहना था उस डेट में अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो कोर्ट उसके बाद वारंट इशू करता है। और वारंट किस तरीके से रहेगा, आज के इस लेक्चर में हम 3 सेक्शन वारंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सेक्शन 72 टू 74 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। So section 72 deals with form of warrant of arrest and duration. So what will be the form of warrant and what will be the duration of that warrant, that is discussed under section 72. तो warrant किस तरीके से रहेगा, warrant कब तक valid रहेगा, उसका duration क्या होगा, section 72 कहता है। देखिए, warrant shall be in writing, तो warrant भी writing में होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर जाकर oral warrant कभी भी नहीं हो सकता है। इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, वारंट पर कोर्ट की सील होना जरूरी है, कोर्ट का स्टैंप होना जरूरी है। देन इट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वारंट राइटिंग फॉर्म में रहेगा, उस पर कोर्ट का सील रहेगा, उस पर मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर रहेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो वारंट इशू कर रहा है उसकी सिग्नेचर। द फुल नेम, nationality and address of a person to be arrested should be entered so as to place his identity beyond reasonable doubt. So in the warrant, the full name of the person who's against whom the warrant is issued must be mentioned, the address of that person must be mentioned, and the nationality of that person must be mentioned so as to make his identity बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो उस पर्सन का वारंट में नाम, उसका एड्रेस प्रॉपरली मेंशन किया जाना जरूरी है ताकि जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू हो उसी को पुलिस पकड़कर लेकर आए। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश होना जरूरी है, इसलिए उसका नाम, एड्रेस, सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएगी। द ऑफेंस चार्ज शैल बी स्पेसिफाइड इन द वारंट। सो व्हाट एग्जैक्टली द ऑफेंस द अक्यूज्ड हैज कमिटेड, दैट मस्ट बी मेंशन इन द वारंट इटसेल्फ। तो वारंट में जो चार्जेस उस पर लगाए वाले हैं, फॉर एग्जांपल ऑफेंस जो किया उसने 379 का किया, 302 का किया, या हम अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 103 का किया उसने ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस किया तो सेक्शन वो चार्ज वारंट में मेंशन करना जरूरी रहेगा। अ वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। सो व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वारंट? वारंट शैल बी इन फोर्स टिल इट इज एग्जीक्यूटेड और इट इज कैंसल्ड। तो वारंट का ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। एक बार कोर्ट ने वारंट इशू किया, उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, वारंट इशू हो गया। एक तो जिस कोर्ट ने वारंट को इशू किया वही कोर्ट उस वारंट को कैंसिल करेगा या वारंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया तो वारंट कब तक भी चलता रहेगा। एक तो वारंट एग्जीक्यूट होना जरूरी है, नहीं तो वारंट कैंसिल होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ वारंट। फॉर एग्जांपल, आज कोर्ट ने वारंट इशू किया और 3 दिन के बाद कोर्ट, जो पुलिस ऑफिसर ने उस अक्यूज को पकड़कर कोर्ट के सामने लेकर आ गया, वारंट एग्जीक्यूट हो गया, वारंट का ड्यूरेशन खत्म हो गया। लेकिन अगर कोर्ट ने वारंट इशू किया और 1 साल तक वो अक्यूज मिल ही नहीं रहा तो वही वारंट पे 1 साल के बाद भी अक्यूज को अरेस्ट किया जा सकता है। एक, क्योंकि वारंट अभी तक वो इशू किया हुआ कैंसिल नहीं हुआ, तो देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ वारंट। As soon as the person against whom a warrant of arrest has been issued is arrested, it comes to an end. So suppose if the warrant is issued against any person and the police officer has arrested that person,
then warrant comes to an end. The duration of warrant comes to an end. तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ, अगर पुलिस उसको अरेस्ट कर देती है तो वारंट खत्म हो जाएगा वहीं पर, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वारंट इशू हुआ था उस पर्पस को सर्व किया जा चुका है, उस पर्सन को अरेस्ट किया जा चुका है. दैट इज द फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट. सेक्शन 73 डील्स विद पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. So any court issuing warrant for the arrest may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court, the person executing warrant can release that person. So while issuing a warrant, the issuing court is having a power to mention in the warrant itself that if the person against whom the warrant is issued is ready to furnish and execute a bond with or without sureties for his attendance, then definitely after executing a bond he may be released by the पुलिस ऑफिसर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो बात ध्यान में रखिए कि जब कोर्ट वारंट इशू करता है तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उस वारंट पे इंडोर्समेंट कर सकता है कि अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया है, अगर वो पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, जमानत देने के लिए तैयार है और कोर्ट में अटेंड रहने के लिए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट पावर देगा उस पुलिस ऑफिसर को कि उसकी श्योरिटी फर्निश करके उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए. द इंडोर्समेंट शैल स्टेट. अब जो इंडोर्स करेगा वारंट पे मैजिस्ट्रेट, तो वो इंडोर्समेंट में क्या क्या आना जरूरी है. देखिए, द इंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज. कि अगर वारंट पे ही मैजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया है, अगर वो अक्यूज्ड अगर श्योरिटी देने के लिए तैयार है तो उसकी श्योरिटी फर्निश करा के लेना है और उसको वहीं छोड़ देना है. लेकिन उस इंडोर्समेंट में नंबर ऑफ श्योरिटीज, मतलब श्योरिटी 1 या 2 ये मेंशन करेगा मैजिस्ट्रेट वारंट पे ही. द अमाउंट ऑफ बॉन्ड का अमाउंट कितना रहेगा, 5,000, 10,000, 15,000, दैट मस्ट बी मेंशन इन द इंडोर्समेंट इटसेल्फ. वारंट पे ही मेंशन किया जाएगा. एंड द टाइम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. और अब तो क्या होगा, वारंट पे कोर्ट ने क्या किया, वारंट इशू किया और वारंट पे ही कोर्ट ने लिख दिया कि अगर अक्यूज्ड एक श्योरिटी 5,000 की देने के लिए तैयार है तो इस महीने की 20 तारीख उसको कोर्ट में अपीयर रहने का कहा जाए और उसको वहीं पर बेल पे छोड़ दिया जाए. अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा. तो नंबर ऑफ श्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड और टाइम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेंशन उस पर करना पड़ेगा. इफ अक्यूज्ड एग्जीक्यूटेड द बॉन्ड फॉर हिज रिलीज, द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर शैल सेंड द सेड बॉन्ड टू द कोर्ट. अब क्या करेगा, वो वारंट लेकर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए जाएगा. अगर अक्यूज ने श्योरिटी फर्निश किया, बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, तो वो बॉन्ड वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में जमा करेगा. इस तरीके से पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन मेंशन किया हुआ है सेक्शन 73 में. सेक्शन 74 डील्स विद वारंट टू हुम डायरेक्टेड. वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा. अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर. सो वारंट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर. वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा. नॉर्मली वारंट एग्जीक्यूट कौन करता है, जो एग्जीक्यूट करता है वारंट उसी को डायरेक्ट किया जाएगा. तो वारंट मे बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर. तो एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को कोर्ट वारंट डायरेक्ट कर सकता है. If immediate execution is necessary and no police officer than any other person. Suppose if the warrant is to be executed immediately, then under such a circumstances, if there is no police officer, then warrant may be directed to any other person. कि अगर warrant का execution जरूरी है, जल्दी से इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है और कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस सिचुएशन में वारंट किसी और पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है. जनरल रूल क्या है, वारंट पुलिस को ही डायरेक्ट किया जाएगा, चाहे एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को. अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है और इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है वारंट का, तो किसी और पर्सन को भी वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम और मोर. इफ द वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, देन दैट वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम. अगर 3-4 पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया गया तो वो चारों मिलकर भी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या चारों में से कोई भी सिंगल भी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74. तो ये थे सेक्शन 3 सेक्शन हमने डिस्कस किया कि वारंट किस तरीके का होना, पावर टू बी सिक्योरिटी टू बी टेकन और किस तरीके से किसको वारंट डायरेक्ट किया जाएगा. ये 3 सेक्शन. अगले लेक्चर में हम और 3 सेक्शन वारंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं. आज के लेक्चर में जो डिस्कशन किया
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।